Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we'll do Unit 7, Being Wasteful. So we finished Unit 6. Now we are going to Unit 7. अगर आपको Unit 6 और पिछले Units चाहिए Vision 3 बुक के इंग्लिश की तो आप पिछली वीडियोस देख लें चैनल पे जाकर. तो ये है चैप्टर Being Wasteful. सही है? Being Being wasteful. Wasteful. सही है? Being Wasteful. तो इसकी वोकैबलरी है जो हम ऑन द गो करेंगे जब हम कर रहे होंगे चैप्टर. सही है. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं इसके अंदर देखें. इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रही है. इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रही है और पेट्रोल फ्यूल ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं. एनर्जी की फॉर्म्स हैं. ये पेट्रोल ये देखें ये है एनर्जी. सही है. और इसी तरह ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है. सही है. और ये ग्रीनरी ये भी देखें ना इससे लकड़ी से आग जलती है कोयला बनता है. और यही जब बहुत ज़्यादा दफन हो जाता है तो फॉसिल फ्यूल बनता है. उससे फिर बहुत अरसे के बाद पेट्रोलियम बनता है. उसको रिफाइन करते हैं तो ये फ्यूल बनता है. समझ रहे हैं बात. और ये गैस है. यही जब दब जाता है तो उससे गैस बनती है. यही फॉसिल फ्यूल. जितने भी पुराने जो फॉसिल्स हैं ना पुराने डायनासोर्स और एनिमल्स जिनकी बोन्स और ह्यूमंस जिनकी बोन्स दबती हैं तो उससे ना दब दब के ज़मीन के अंदर गैसेस और पेट्रोलियम बनती है. तो उससे ये भी चलता है सिस्टम और ये गैस भी चलती है उससे. सही. और भी गैस बनाने के तरीके होते हैं. और क्या नाम है बहुत से कोल फायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर से स्टेशन होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से भी बनती है. इलेक्ट्रिसिटी कोल की पावर ये जो कोयला है ना उसकी पावर से ही बनती है. इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से ही बनती है. हाइडल का मतलब पानी. पानी का फ्लो होता है ना उससे ही बनती है. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हवा से भी बनती है. विंड टरबाइन क्या बोलते हैं उसको. विंड. Wind turbine. विंड टरबाइन. Wind turbine. सही है. वो जो ऊपर चरखा नहीं घूम रहा होता वो. और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर से भी बनती है. और इलेक्ट्रिसिटी कचरे से भी बनती है. समझ में आ रही बात. समझ रहे हैं बात. और जो बहुत से तरीके हैं यार अब मैं अभी बहुत बता दिए यहाँ पे. ये है ट्यूबवेल. सही है. जो पानी आता है देखें ये मोटर लगाई हुई है. ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है. कभी ये पेट्रोल से चल रही होती है. इंजन लगा दो तो पेट्रोल से भी चलती है मोटर. ये पंप. सही है. तो ये पंप जो है पानी पुल कर रहा है और फेंक रहा है. इससे क्या होती है इरिगेशन. क्या होती है इससे. Irrigation. यानी कि फसलों को जो बहुत बड़े बड़े खेत लगे होते हैं जिसमें सब्जियां अनाज दाना लगा होता है तो उसको इससे पानी देते पानी हैं देते हैं और इरिगेशन करते हैं. ताकि उनकी ग्रोथ बढ़े. गुड गुड. सही है. तो ये खैर हमने क्विकली छोटा सा बता दिया कि बीइंग वेस्टफुल ये एनर्जी है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. सही है. तो ये इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं साथ में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी हो रही है. साइंस भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है आपको है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें बिस्मिल्लाह करते हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियल्स. दुनिया जो है वर्ल्ड वो भरी हुई है. फुल ऑफ मटीरियल्स. इसके अंदर बहुत सारी किस्म के मटीरियल हैं. मतलब बहुत सारी किस्म की चीज़ें हैं. लकड़ी है लोहा है मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं गैसेस हैं बहुत कुछ है. फुल है. सम ऑफ देम आर नेचुरल लाइक वुड. कुछ इसमें से सम ऑफ देम मतलब उनमें से. सम मतलब कुछ. सो उनमें से कुछ. सही है. देम का मतलब उनमें से. सम का मतलब कुछ. तो उनमें से कुछ आर नेचुरल लाइक वुड. वो जो है वो कुदरती तौर पर है जैसा कि लकड़ी. लेदर. लेदर का मतलब चमड़ा. सही है. जो एनिमल की स्किन से मिलता है ना. ह्यूमन स्किन यूज नहीं कर सकते. ह्यूमन इस्लाम में अलाउड नहीं है. ह्यूमन स्किन स्किन जो है वो क्यों नहीं अलाउड. क्योंकि ह्यूमन स्किन का मट्टी से इकराम बहुत. बनी होती है. नहीं इकराम बहुत है उसका. उसका ना ऑनर बिकॉज ऑफ द ऑनर बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस. तो ह्यूमन स्किन यूज नहीं कर सकते. क्योंकि क्योंकि इंसान जो है बहुत हुर्मत है उसकी. बहुत इज्जत है बहुत रिस्पेक्ट है. एनिमल्स अल्लाह ने बनाए इंसान के इस्तेमाल के लिए. तो इसलिए लेदर जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं. एनिमल स्किन का. एनिमल किसका यूज करते हैं बेटा. एनिमल्स एनिमल स्किन. एनिमल्स एंड स्किन का मतलब खाल ना. हाँ. यानी जब जानवर की हम खाल. लोग कोई जानवर काटते हो
हाँ लेकिन हम उससे वो बेचकर एग्जैक्टली exactly, हम वो कुत्ते की खाल और पिग की खाल, पिग होता है ना पिग, सुअर, उसकी खाल हम नहीं यूज कर सकते, और डॉग की भी नहीं यूज कर सकते, सही है। और बिल्ली की बाकी जानवरों की यूज कर सकते हैं वो। बिल्ली की भी कर फ्यूल, सकते अब देखो चूहे फ्यूल, की some of them are natural like wood, leather, fuel and water. So leather, fuel का मतलब जो हम पेट्रोल और गैसेस, पेट्रोल और गैसेस यूज करते हैं, एंड वाटर, वाटर का मतलब पानी, सही है। Man has used these materials to make useful things. Man का मतलब यहाँ पर है इंसान, इंसान सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आदमी, इसका मतलब इंसान। Man has used these materials, इंसान ने, आदमजात ने इसको इस्तेमाल किया है, इन मटेरियल्स को, टू मेक, ताकि वो बनाए, यूजफुल का क्या मतलब होता है, कार आमद, कार यानी जो इस्तेमाल के काबिल हो, हो सही है। थिंग्स, यूजफुल थिंग्स मतलब इस्तेमाल वाली चीजें, फालतू चीजें नहीं, वेस्टफुल चीजें नहीं, यूजफुल हाँ थिंग्स। कमाल वाली आर क्लोथ्स, हमारे कपड़े, फर्नीचर, ये जिस सोफे पे हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, मतलब जो रस्तों के लिए यूज होती है ना चीजें, गाड़ियां, सोफा ट्रक्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट। जहाज भी आता है ट्रांसपोर्ट में, हवाई जहाज, पानी का जहाज। एयरपोर्ट में जैसे खड़ा हाँ, होता है पार्क टूल्स, जैसे हम छुरी यूज करते हैं, या हाँ बड़े टूल्स, ड्रिल मशीन या लेथ मशीन, या इस तरह की स्क्रू बड़ी, ड्राइवर और ऐसी हाँ ये सारे टूल्स हैं, एटसेट्रा, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ईटीसी का मतलब क्या होता है, वगैरह एटीसी वगैरह। वगैरह वगैरह आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, ये सब बनते हैं, ये सब बनते हैं नेचुरल मटेरियल्स से। These materials provide comfort, ये कंफर्ट मटेरियल देते हैं आराम, comfort मतलब आराम, आसाइश, and make life easy for us, और make life यानी जिंदगी को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं for us, us का मतलब अस अपने लिए हमारे लिए, सही है। They save our energy and time, ये जो है, दे सेव और एनर्जी ये बचाते हैं हमारी एनर्जी को और टाइम को। दे सेव आवर एनर्जी एंड टाइम, ऑल्दो थिंग्स आर प्लेंटीफुल, हालांकि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, दे मस्ट बी, दे मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। वो बोल रहे हैं, हाँ हालांकि, हालांकि चीजें बहुत प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा हैं, पानी बहुत ज्यादा नजर आता है ना आपको समंदर में इधर उधर, लेकिन फिर भी हमें दे मस्ट बी यूज, इन सब को इस्तेमाल करना चाहिए केयरफुली। केयरफुली का मतलब है बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात एहतियात के के साथ। साथ People who waste things are called the brothers of Satan. Satan बेटा इंग्लिश में ना बोलते हैं शैतान को, समझ में आ रही है बात। The brothers of Satan in the Holy Quran, नो इनको कहा जाता है, शैतान का भाई कहा जाता है होली कुरान के अंदर, जो लोग इसराफ करते हैं। इसराफ का मतलब क्या करते हैं, वेस्ट थिंग्स, मतलब चीजों को वेस्ट करते जाया हैं करते हैं। जैसे आप मुंह धो रहे हैं तो आप पानी बस खोल दिया है, जाया करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो ये किस चीज में, इसको कुरान में क्या कहा गया है, कुरान में शैतान का ब्रदर्स भाई ऑफ सैतान। तो अब इसका ये मतलब नहीं है अगर पानी ज्यादा है तो आप नलका खोल दें और बस पानी जाया हो रहा है, आप बस एक छपका मार रहे हैं, फिर आप साबुन लगा रहे हैं, पानी जाया हो रहा है, इट्स रॉन्ग। आप वजू कर रहे हैं, आप मतलब मुंह धो रहे हैं तो पानी जाया हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, बहुत एहतियात के साथ, बहुत इसका देख, यानी कि आप खोल कर फिर हाथ में पानी लेकर फिर मुंह पर डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। और जब फिर आप बंद बिजी हैं, कर आप पाँव धो रहे हैं, आप मसा कर रहे हैं, तो आप उसको बंद कर दें, सही है। अल्लाह सुब्हान ताला हैज प्रोवाइडेड अस विद वाटर वेरी जेनरसली, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अता किया है, प्रोवाइडेड अस मतलब हमें दिया है, विद वाटर
provided us with water मतलब हमें पानी फराहम किया है, हमें पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। वेरी जनरसली, जनरसली क्या होता है? बड़ा मेहरबान होकर, बड़े खुले तरीके से, खुले तरीके से खुले दिल के साथ बोलते हैं ना ये बंदा बहुत जेनरस है। सबसे ज्यादा जेनरस कौन है? अल्लाह की जात। अल्लाह के साथ। समझ रहे हैं बात? तो अल्लाह ने जेनरसली सब चीजें हमें दी हैं, बहुत ज्यादा दे दी हैं, जरूरत से भी ज्यादा। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम रह नहीं सकते बिना, बगैर पानी के, विदाउट पानी के वाटर। और सूरज के बगैर भी नहीं वो रह अभी आएगी ना बेटा आगे बात, अभी ये भी पानी की बात हो रही है ना। सही है। सो इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये इस्तेमाल होता है सकते ड्रिंकिंग के पीने लिए। के लिए, और हमारे जो वो वॉशिंग, वॉशिंग और दूसरी धोने बात, के लिए, दूसरी एंड फॉर एंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये तो बता रहा था गोइंग प्लांट्स मतलब जो सांस लेते हैं ना हम लोग, हाँ अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग पौधों को नहीं उड़ाएंगे, तो फिर हमारी ऑक्सीजन कैसे बनेगी? हाँ, मतलब ग्रोइंग प्लांट्स पानी पौधों को देना होता है इरिगेशन के लिए ना, तो उसके लिए भी यूज होता है। और फिर वो एक अलग साइकिल है जो आप बता रहे हैं ना कि दरख्त जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन ड्रॉप, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, हम लोग फिर वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। सही है। अगर पानी नहीं होता तो प्लांट भी नहीं नहीं बनते। बनेंगे, हाँ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन फैक्ट्रीज एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो यूज, ये जो पानी है ये वहां, ऑल्सो का मतलब होता है भी। सही है। सो इट इज ऑल्सो यूज, ये कहाँ और भी यूज होता है? इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत बड़ी मिकदार में, लार्ज अमाउंट्स का मतलब बड़ी, बड़ी मिकदार में, बड़ी मिकदार में। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज क्या होते हैं? कारखाने। सही है। एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो, अच्छा, ऑलवेज यूज वाटर केयरफुली एंड कॉशियसली। केयरफुली मतलब बहुत देख समझ कर, देख कॉशियसली कहते हैं एहतियात के साथ। एहतियात के साथ। समझ रहे हैं बात? कॉशन। अक्सर आपने देखा होगा किसी जगह लिखा होता है, कहीं आप गुजर रहे हो तो रास्ते में कोई बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा, बिजली की कोई तंसीबात लगी हैं, वहां पे एक ढांचा बना होता है और लिखा होता है कॉशन। कॉशन का मतलब एहतियात। एहतियात। कहीं पर भी लिखा होगा ना कॉशन, ये देखो इसी का एक और लफ्ज है, उसको बोलते हैं CAU। ये CAUTIO, और आगे एन लग जाता है, कॉशन। सो उसी से ये लफ्ज निकला है कॉशियसली, मतलब बहुत एहतियात के साथ। सही है। अब देखें यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, प्लांट्स डू नीड डू नॉट नीड मच वाटर, extra water collects in the soil and plants die। समझ रहे हैं? प्लांट, एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट्स इन द सॉइल एंड प्लांट्स डाई। ये कह रहे हैं कि प्लांट को इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, पानी चाहिए होता है, प्लांट्स डू नॉट नीड मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होता। सही है। एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट्स इन द सॉइल, अगर एक्स्ट्रा ज्यादा डाल देंगे, जरूरत से ज्यादा जो पानी होगा वो सॉइल यानी मिट्टी के अंदर जमा रहेगा और उसकी वजह से पौधा मर जाएगा। डाई का मतलब क्या है? मर जाए। प्लांट्स डाई मतलब मर जाएगा। यासिर, ये बंदा है यासिर, देखिए यहाँ हाथ धो रहा है, वजू कर रहा है, आस्तीन ऊपर चढ़ाए हुए हैं। ये देखो ये बेसन में खड़ा हुआ है, क्या लिखा है? यासिर टर्न ऑफ द टैप while यूजिंग सोप ऑन योर हैंड्स। सही है। अब ये इसको इसकी अम्मा कह रही होगी कि टर्न ऑफ द टैप, के नलके को बंद कर दो जब तुम सोप लगा रहे हो। अब ये सोप लगा रहा है हाथ पे, पानी चल रहा है, वहां जाया हो रहा साबुन है। लगा रहे। सही काम है ये? नहीं, गलत है, बहुत गलत काम है। सोप मतलब साबुन, और ये जो पानी खोला हुआ है मतलब कि पानी जाया कर तो इसको क्या करना चाहिए? के बंद करना चाहिए। सा गुड वन। और भी सवालात लिखे हुए हैं, ये देखे। अच्छा रुक जाए। Pour in the glass as much water as you can drink। अब देखें इसको, अगर हम, यहाँ पे पानी कितना कीमती है ना, हमारे यहाँ पानी वैसे भी नहीं आ रहा होता, तो इसके अंदर इतना पानी डालें जितना पीना है। जितना समझ पीना। में आ रही है मेरा बच्चा?
इतना पानी डालें, अब देखें यहाँ पानी ज्यादा भर दिया, यहाँ से स्पिल हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है ऊपर से, तो इट इज नॉट गुड, राइट? अब यहाँ पर ये गाड़ी Clever को boy, clever boy. The car does not need a wash every day. ये बताऊँ क्यों? A wet rag can be used to clean the car. अब एक गीला कपड़ा जो है, ये कहना है क्लेवर बॉय, समझदार लड़का है। सही है, समझदार लड़का है, ये सिर्फ गीले कपड़े से गाड़ी को साफ कर रहा है। वो कह रहा है कि कार डज नॉट नीड अ वॉश एवरी डे। कार रोजाना इतने सारे पानी से धोने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करो, गीले कपड़े से धो लो, ये बोल रहा है। सही है। A lot of water is wasted drop by drop. The tap will drip if it is not turned off properly. कह रहे हैं कि अब बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है कतरों कतरों के जरिए, यानी कतरे कतरे बह रहे होते हैं, पूरा दिन बहते रहते हैं, तो बहुत सारा पानी बह जाता है, जाया हो जाता है। तो कह रहे हैं कि द टैप विल ड्रिप इफ, जो नल का है वो यूं बहता रहेगा अगर उसको इज नॉट टर्न्ड ऑफ, अगर वो बंद नहीं किया प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब सही से। What a nice way of washing the floor. बोल रहे हैं कितना जबरदस्त तरीका है वॉश करने का ये जो बंदा कर रहा है। सही है। Much water is wasted when a hose is used. अब अगर हम यूं होज मारेंगे ना, यानी पाइप लेके पानी का प्रेशर मारेंगे, तो उसमें बहुत सारा पानी जाया होगा। तो कह रहे हैं कि ये पोछा लगा रहा है, देखें ये क्या लगा रहा गीला पोछा कर कर है। मार रहा हाँ है, मार जैसे रहा है। हम लोग फिनाइल में गीला कर कर हाँ मारते, वैसे शाबाश। भी ऐसे भी कर सकते हैं सही कि है। थोड़ा पानी डाल दिया फिर यूं यूं अब कर look कर at the अंदर। pictures carefully and write what is happening in each picture in the correct column. सही है। Using a mop to clean the floor. ये wrong action, right action. अब इसमें से कौन सा एक्शन राइट है कौन सा रॉन्ग है ये आपने लिखना है। ये रॉन्ग एक्शन है, डिपिंग नहीं होनी चाहिए। ये राइट है, ये राइट, ये राइट कर रहा है, मॉपिंग विद द वेट। सही है, यूजिंग अ मॉप टू क्लीन द फ्लोर। सही है। और इसी तरह ये बात बंदा भी सही कर रहा है, गुड कर रहा है, ये गलत है, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। तो आपको रॉन्ग एक्शन जो है उसको इस कॉलम में लिखना है, और राइट एक्शन को इस कॉलम में तो लिखना है। आसान है। हाँ, तो इसने राइट ऑप्शन को इसमें खत्म हो रहा है क्या? राइट है ना वो उसने अच्छा इतना टेबल। आसान। अच्छा, वी रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी। चलें, अब मेरा ख्याल है हम यहीं पे इसको रुकते हैं, और फिर इसको अगली क्लास में करते हैं इंशाल्लाह। सही है। अस्सलाम वालेकुम।